हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड के मैथ्स की बुक का प्रश्नावली 12.3। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को 12.2 तक बहुत ही अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपने उन सारी वीडियोज़ को भी देखा होगा। अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 12.1, 12.2 और उसके पहले के जो 11 चैप्टर है उन सब की वीडियो मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और आपको इसी तरह की वीडियोज़ और भी मिलती जाएगी सीरियल वाइज, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कुछ उससे मुझे पैसा नहीं होता है कि आप लाइक कर दीजिएगा तो मुझे 1 रुपया आ जाएगा या 100 रुपया आ जाएगा, बट उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को ऐसा लगता है कि हाँ, इस वीडियो में कुछ है जो बच्चों के काम आएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 12.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है निम्नलिखित को दशमलव में बदलिए, यानी कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अभी ये आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है जो कि P/Q के फॉर्म में है। हमें इसे दशमलव में यानी कि पॉइंट में चेंज करना है। जैसे आप पॉइंट वाला नंबर लिखते हैं ना, 2.4, 2.6 या 3.21, इसी तरीके से हमें दशमलव में इसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे इसको दशमलव में, चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5/4, ठीक है, यानी कि 5/4। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम लोग 4 से 5 में भाग लगाएंगे, यानी कि 4 से 5 में भाग लगाने के लिए 4 को भाजक और 5 को भाज्य के रूप में लिखेंगे। अब 4 से जब 5 में भाग लगाओगे तो 4 का 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख दोगे, 4 का 4। अब माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब आपके पास कोई संख्या यहाँ पर है नहीं, तो आप पॉइंट दोगे और पॉइंट की वजह से 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 4 दूनी 8 होगा। माइनस करोगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। चूँकि हमने पॉइंट यहाँ पर रख दिया है, इसलिए हमारा जो है अगला नंबर यानी कि ये जो 0 है ना, यहाँ पर खुद ब खुद आएगा। मतलब अब हमें कोई भी पॉइंट या 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी कि एक और 0 रखना, तब हमें यहाँ पर एक और 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो 5/4 का जो दशमलव रूप होगा वो 1.25 यानी कि 1.25 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिया गया है 8/7। तो बच्चों ध्यान से करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। तो देखिए 7 से भाग लगाएंगे 8 में, तो 7 का ही 7 होगा, और 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। अब हमें पॉइंट लगाना होगा यहाँ, तो उसकी वजह से 1 0 आ जाएगा। 7 का ही 7 होगा। अब माइनस करोगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। फिर से चूंकि पॉइंट पहले हमने दे रखा है तो 1 0 खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ गया हमारे पास। 7 चौका 28 लगेगा, 2 आ जाएगा। फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर अपने से पॉइंट की वजह से, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद पॉइंट की वजह से खुद से 1 0 आएगा। फिर 7 8 56, इसका मतलब कि हमारे पास रिमाइंडर जो इसका बचेगा 60 में से 56 घटाने पर वो 4 आएगा। फिर से 0 लगाएंगे और इस तरीके से ये चलता जाएगा। 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब ये जो 5 है ना, चूंकि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, ये 5 जो है, अब इसके बाद हमारे पास अगर जगह नहीं है तो ये 5 हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि पॉइंट है तो उसकी वजह से 0 आ जाएगा। अब 7 7 49 लगाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 4 में से जाएगा 0। फिर से 1 0 आएगा, 7 का ही 7 लिखेंगे,
10 में से 7 जाएगा 3, फिर एक 0 यहाँ खुद से आएगा, 7 चौका 28 लेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 0, 7 दूनी 14। अब बच्चों देखो एक चीज़ आप गौर करोगे कि यहाँ पर हमारे सामने जो है वो 8 था, पहले क्या था 8, ठीक है। तो हमने देखा कि 8 में से 7 जाएगा तो एक बचा यानी कि 10, और यहाँ भी देखोगे कि 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप, 7 इकाई 7, यहाँ है ना 7 इकाई 7, और यहाँ भी है 7 इकाई 7, मतलब देखो 1 4 2 है ना। इसके बाद फिर भी आप करोगे तो 7 8 56 आएगा, है ना। मतलब इसके बाद 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वही चीज़ आने लगा 1 4 2 8, इसके बाद फिर 5 7, फिर आएगा 1 4, मतलब 1 4 2 8 5 इसी तरीके से आता जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे कितना करेंगे, कभी ये ख़त्म होगा ही नहीं, हमेशा ये इस तरह आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसे यहाँ पर दशमलव में बदलने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो भी आपका डेसिमल ने यहाँ पर दिया है ना 1.428571428 डॉट 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 इस तरीके से आप लिख देना, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास संख्या दी गई है उसमें ये रिपीटेशन हो रहा है कौन 1428, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे 1.42857, उसका फिर 1 2 फिर आएगा ना, समझ गए, सॉरी 1.42 नहीं, यहाँ पर 1.142 होगा, है ना। कितना होगा 1.14285, और फिर से 14285 आएगा, तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है देखो यहाँ पर तो खत्म हो गया था, तो इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, और ये चूंकि खत्म नहीं हो रहा है और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया तो ये हमारा हो गया अशांत दशमलव, ठीक है। यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार और ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मतलब ये टर्मिनेट हो गया, और ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब जल्दी से आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा हम लोग बनाएंगे अभी। तो 16 से 15 में भाग लगाइए, 16 से 15 में भाग लगाना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो नीचे में होगा उसी से ऊपर में भाग लगेगा। ये नहीं कि आप लोग ये देखिए कि 15 छोटा है तो 15 से भाग लगा देंगे, नहीं। जो बड़ा हो छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे में जो होगा डिनोमिनेटर में यानी कि हर में उससे भाग लगाना है। 16 से 15 में लगेगा नहीं। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर पॉइंट देंगे। पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा दीजिएगा, ठीक है। 0 पॉइंट हो गया। अब पॉइंट से क्या होगा कि इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब हमारा भाग लग सकता है। 16 नमा 144 होता है, 16 नमा 144 लगाएंगे, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 यानी कि कट गया, ये भी कट गया। पॉइंट है तो पॉइंट के बाद आप जानते हैं कोई खुद से 0 आता है, तो 16 तिया 48, 16 चौक 64 होता है, तो 16 तिया 48 लिखेंगे। अब 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में 4 गया 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 हो जाता है, तो 16 सत्ते 112 लगाएंगे। अब करेंगे माइनस तो 8 आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0 आएगा, फिर 16 पंचे 80 यानी कि ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर देखो 0.9375, यानी कि ये जो 15/16 दिया गया था रेशनल नंबर, इसको जब हमने पॉइंट में डेसिमल में हमने चेंज किया तो क्या हो गया, ये 0.9375 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 24 से भाग लगाएंगे, किसमें 25 में, तो 24 से 25 में भाग लगाओ, 24 से कहीं 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 में 4 गया 1, 2 में से 2 जाएगा कट जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। अब फिर हमें क्योंकि 24 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 10 है या 10 से छोटा है, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक 0 और चाहिए। तो हमने बताया था ना कि एक 0 अगर अपने एक तो पॉइंट की वजह से 0 आया और एक 0 लेना है, तो अब हमें 0 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो एक 0 और आ जाएगा। 24 चौका 96 हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे 10 में चौका 4 हो गया, 9 में चौका कट गया, ये तो आपका 0 ही हो गया। फिर से 0 एक आ जाएगा खुद से, 24 में 48 हो जाता है, इसलिए 24 से कहीं 24 हम लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में 4 गया 6,
एक 6 आ जाएगा। फिर से हम 0 लगेगा खुद से यहाँ पर, 24 पंचे 120 होता है, 24 छक्के 144 होता है, 24 सत्ते 168 हो जाता है। तो 24 छक्के लगाएंगे 144। देखो बच्चों यहाँ पर फिर से 16 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर हम 24 छक्के लगाएंगे, है ना, 144, फिर से 16 आएगा। यानी कि आप देखो क्या हो रहा है कि फिर से 0 आएगा और फिर से हम 6 लगाएंगे, तो ये 6 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 1.0416 और यहाँ पर 1 2 3 बार पॉइंट लगा देना। इससे क्या साबित हुआ कि ये 6 जो है ना रिपीट हो रहा है। और इसी चीज़ को यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसे 3 0 पॉइंट लगा के 1.0416। अब चूंकि 6 रिपीट हो रहा है ना, तो इस पर हम लोग ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है, कि ये 6 रिपीट हो रहा है। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0416 और ऊपर में एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के पिछले क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक चीज़, जो आपका आंसर था वो कितना था, आपका आंसर था 1.142714। तो देखो फिर से ये रिपीट हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से 3 बार पॉइंट लगा देंगे, तो ये भी कर सकते थे, या नहीं तो चूंकि 1 4 का रिपीट होगा तो हम लोग इसको ऐसे लगा सकते थे, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.142857। अब 1 से 7 तक रिपीट होगा ना, तो 1 के ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और 7 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। संक्षिप्त रूप में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ये कौन सी दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या जो हमारी है ये हो गई अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो आई होप को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलें। अब इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन दिया गया। परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, यहाँ परिमेय दी गई थी, इसको दशमलव में बदलना था, यहाँ दशमलव में दिया गया, इसको परिमेय में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए देखो हमारे पास जो दशमलव संख्या दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में वो कितनी है 4.32। तो बच्चों बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे 4.32 लिखेंगे और इस पॉइंट को उड़ाएंगे। इस पॉइंट को उड़ाने से क्या होगा, नीचे में 100 आ जाएगा, मतलब एक तो आपको लिखना है और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, जितना भी अंक होगा, उतने संख्या में आपको 0 रख देना है। अगर सपोज दैट यहाँ पर 2 नहीं होता, सिर्फ 4.3 होता, तो पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता है 1 और पॉइंट के बाद एक ही अंक रहता तो हम 0 डालते, मतलब 10 आ जाता। चूंकि यहाँ पर 2 अंक है इसलिए पॉइंट के बाद, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 के बाद 2 0 डालेंगे। अब इसको काट दीजिए, है ना, कैंसिल कीजिए। किससे कैंसिल करना, मतलब जो नंबर से आप देखें कि ऊपर और नीचे भाग लग रहा है आप भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर 0, मतलब 2 से भाग तो लग रहा है आसानी से, तो आगे लगेगा तो लगाएंगे, लेकिन अभी तो 2 से लग रहा है तो 2 अब भाग लगाना। अगर आपको नहीं आता ऐसे तो 2 से 432 में भाग लगा दीजिए, जितना आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसे आता है तो लगाइए 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, और यहाँ जब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 50 दूनी 100, फिर भी 2 से लग रहा है तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा कितना 25। अब ये नहीं लग रहा है भाग, है ना। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को भाग लगा देगा, तो हम क्या लिखेंगे 108 ऊपर और नीचे 25 लिखेंगे। यानी कि जो आपका 4.32 दिया गया था ना, ये हमारा हो गया 108/25 परिमेय संख्या में, ये आपका आंसर हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.32, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 12.32 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो यहाँ पर 2 से कट रहा है ना, ये भी 2 से, ये भी 2 से कट रहा है, तो पहले इसको 2 से भाग लगाओ। 2 छक्के 12, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 616 आ गया। अब यहाँ भी 2 से लगेगा तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ऊपर नीचे, देखो यहाँ 6 है ना, यहाँ 0 है तो 2 से लग रहा है, तो 2 से लगाओगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 1 से तो लगेगा नहीं तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 दूनी 16, यानी कि 308 हो गया और 25। आपको नहीं आएगा ना तो आप अलग में भाग देके भी निकाल सकते हो, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 308/25, और यही क्या हो जाएगा इसका परिमेय संख्या के रूप में जो हमने कहा था आपको लिखना है, वो आपका क्वेश्चन का हल हो चुका। 308/25 ये आपका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5.486। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, हम इसको सीधा सीधा करते हैं। देखो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद क्या है 1 2 3, 3 संख्या है, सॉरी 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 3 0 डालेंगे। 2 से कट रहा है ना तो काटो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। नहीं आ रहा आप अलग में 2 से भाग लगा के निकाल लो, जो भागफल आएगा उसको लिख देना। 2 से भाग लगाओ तो क्या होगा 2 पंचे 10,
2 0 है तो 2 0 डाल दो, 500 हो गया। अब ये कटेगा किसी से, अब चेक करो, नहीं। अब ये कोई भी जो ऊपर में नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं, आप 2 से चेक करना, 3 से देखना, 5 से देखना, 7 से देखना, 9 से देखना, किसी से भी ये नहीं कटेगा। ज़्यादा आपको नहीं चेक करना है, बस 2 3 5 7 9 से चेक कर लेना या 8 से भी चेक कर लेना, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 7 4 3 बट्टा 500, ये आपका आंसर हो चुका है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन बच्चों क्या है यहाँ पर, देखो चौथा क्वेश्चन में आपको निकालना है 2.842 का परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 3, यानी कि 1000 आ गया। तो बच्चों अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 1 14 से 21 आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 0, यानी कि 500 आ गया। अभी किसी से भी नंबर से नहीं कटेगा, आप काट के देखना, 1421 बट्टा 500 आ गया। एक मैं इस क्वेश्चन को मैंने तो बता दिया फर्स्ट और सेकेंड, अब मैं थर्ड क्वेश्चन को आगे करूंगा। बट इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे हल कीजिएगा, देखिए सपोज दैट हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, देखो 2.842 दिया गया था, तो आप करोगे क्या, मैंने आपको तो बता दिया, पॉइंट हटा के नीचे में 1000 डाल देना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हम 1000 बाई 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1000 बाई 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2842 और नीचे में आ जाएगा 1000। अब इसको फिर आप काट दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। दूसरी चीज़ ये बताना हमको है कि देखो यहाँ पर जो हम लोग काटते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर आपको था ना 2842 बट्टा 1000, इसको काटना है। तो काटने के लिए तो हम 2 से काट रहे हैं, फिर हम 500 से काट रहे हैं, मतलब 2 2 से भाग लगा रहे हैं, और मुझे ये आ रहा है। फिर देख रहे हैं कि भाई कटेगा किससे कटेगा, फिर देख रहे हैं भाग लगा के 2 से 3 से 7। आपको अगर इतना काम नहीं करना, आपको जल्दबाजी में अगर है, आपको अगर एग्जाम में बनाना है, डायरेक्ट काटना है, तो आप क्या करेंगे, देखो इस तरह का जो भी नंबर दिया जाएगा, आप उसका HCF यानी कि मौसो निकाल लेना, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 का और 2842 का आप क्या करोगे, मौसो निकाल लोगे। जो मौसो आएगा ना, उससे भाग लगा देना ऊपर नीचे, आपको आंसर आ जाएगा कि कौन से नंबर से हम ऊपर नीचे भाग लगाएं, वो आपको पता चल जाएगा। और डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसी नंबर से भाग लगाना, यहाँ पर आ जाएगा 1421 आ जाएगा, और यहाँ पर भाग लगाना, यानी कि 2 आ जाएगा। इसका जो मौसो निकालोगे ना, 2 आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों 12.3 आपका यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया है, और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग आगे की वीडियो करेंगे, क्योंकि वीडियो 20 मिनट लगभग होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा लंबी हो गई। आप लोग ज़्यादा मोबाइल को नहीं देखा कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। तो यहाँ पर 12.3 है, यहाँ से 1 और 2 मैंने बता दिया, 3 और 4 या उसके आगे के प्रॉब्लम को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने और भी दोस्त जितने भी आपके हैं, आप उनको भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कीजिए, उनको मैसेज कीजिए, ठीक है। फेसबुक पर अगर आप हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।